गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग एमएसटी में। आज हम आप लोगों को 29 मार्च का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाले हैं, जो सुबह सुबह कुमार गौरव सर फूलपत्ती वाले क्लास में लेते हैं। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? चेन्नई में प्रारंभ हुआ है। और संस्करण कौन सा है? 14। और पहला चरण कहाँ होगा? चेन्नई में। और कब से शुरू है? 28 मार्च से शुरू है। और सेकंड चरण बंगाल की खाड़ी में होगा। और भारत की तरफ से राणा और कुथुर जहाज भाग लिया है। और यह किसके किसके बीच होगा? भारत और रूस के बीच। और प्रचंड प्रहार अभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और किसके बीच होता है? तीनों सेनाओं के बीच में होता है। आईएनएस तुशील की कमीशनिंग रूस के अंदर होती है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इसमें शामिल हुए थे। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को होती है और करेंसी रूबल होती है। और रूस के पार्लियामेंट का नाम ड्यूमा है। ललन टॉप क्वेश्चन, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? रूस में कजान स्थान पर। आगे नेक्स्ट, 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? छत्तीसगढ़। और आयोजन भी छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। और सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? केरल ने किया है। और संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ प्रारंभ हुआ है? कोलंबिया में। और COP29 बाकू अजरबैजान में। दूसरा क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसने जीता है? शंघाई ने। और सेकंड स्थान पर कौन है? बीजिंग। और थर्ड स्थान पर मुंबई है। मुंबई विश्व में 5वां स्थान है इसका। और हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 ये इसका संस्करण कौन सा है? 15वां। और विश्व में अरबपतियों की राजधानी कौन सी है? न्यूयॉर्क है। विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क जी। और इनकी कौन कौन सी कंपनी है? टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर। और विश्व में टॉप 10 अमीर व्यक्ति से बाहर होने वाले कौन से व्यक्ति हैं? मुकेश अंबानी जी। और एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी हैं। और विश्व में टॉप 5 महिलाओं में पहली बार भारतीय महिला रोशनी नादर जी बनी है। और इनकी कंपनी कौन सी है? HCL कंपनी है। शंघाई शहर की बात करें तो यह यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। और शंघाई चीन की वाणिज्यिक राजधानी है। और यहाँ पर शंघाई सहयोग संगठन है, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। पहले इसका नाम शंघाई 5 था। और शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। और इसका 10वां मेंबर बेलारूस बना है। भारत इसका मेंबर है। और 2024 में बैठक कहाँ हुआ था? अस्ताना कजाकिस्तान में। और 2001 में इसका नाम SCO हो गया। नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है। और विश्व में सर्वाधिक अरबपतियों का देश कौन सा है? पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे भारत है। ललन टॉप क्वेश्चन, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? त्रिनिदाद और टोबैको देश के राष्ट्रपति थे। और माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसकी है? MK रंजीत सिंह की। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? इजराइल। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? कर्नाटक बना है। भारतीय चाय बोर्ड 2024 के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान हासिल किया है। और पहले स्थान पर कौन है? केन्या है। और भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1953 में। और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारत के एक्सपोर्ट में 96% चाय ब्लैक टी है। और भारत दूसरा स्थान श्रीलंका को पीछे छोड़कर पाया है। और केन्या की बात करें तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। नैरोबी में UNEP का मुख्यालय है। और UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। और केन्या में मसाई जनजाति रहती है। और हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? निजामाबाद में। और तंबाकू बोर्ड का नाम बदलकर वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान रखा गया है। और इसका मुख्यालय राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। ललन टॉप क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया को। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। नेक्स्ट, T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 रन का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? जिम्बाब्वे ने। नेक्स्ट, चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया? कतर ने किया है। और फेंगल का नामकरण किसने किया? सऊदी अरब ने। सिम्बेक्स 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? आंध्र प्रदेश में। और सिम्बेक्स अभ्यास किसके किसके बीच होता है? इंडिया और सिंगापुर के मध्य होता है। और सिम्बेक्स अभ्यास इंडिया और कंबोडिया के मध्य होता है। और यह कहाँ हुआ? पुणे में हुआ है। चौथा क्वेश्चन, गणित के नोबेल एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मासाकी काशीवारा जी को। और यह जापान के हैं। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और यह पुरस्कार कब शुरुआत हुआ? 2003 से शुरुआत हुआ। और इसकी इनामी राशि क्या है? 7.5 मिलियन क्रोन है। और यह कहाँ से मिलेगा? नॉर्वे से मिलेगा।
सरस्वती सम्मान अवार्ड को प्रदान करने वाले कौन है? के बिड़ला फाउंडेशन। और यह स्टार्ट कब से हुआ? 1991 ईस्वी से। और सरस्वती सम्मान अवार्ड पहली बार हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। और इस बार किसे मिला है? साधु भद्रेश दास जी को। और किसके लिए मिला है? संस्कृत भाषा के लिए। और ये बुक कौन सी है इनकी? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा है। आगे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल जी को। यह छत्तीसगढ़ से हैं और हिंदी के लिए मिला है। और व्यास सम्मान सूर्य बालाजी को मिला है। कौन देश का वासी इसलिए मिला है? ललन टॉप क्वेश्चन, गालिया शारापोवा का संबंध किससे है? रूस से है। और उनके बुक का नाम अनस्टेपेबल है। नेक्स्ट, विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 79वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? वेनेजुएला। नेक्स्ट, स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? बड़ोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37 की समग्र श्रेणी में गुजरात की गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला है? 46वां स्थान मिला है। न्यूयॉर्क की बात करें तो टॉप पर न्यूयॉर्क है। और न्यूयॉर्क की बात करें तो इसे बिग एप्पल बोलते हैं। और यह गगनचुंबी इमारतों का शहर है। और यह हडसन नदी के किनारे स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी होता है। ललन टॉप क्वेश्चन, रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। और रतन टाटा जी को 2008 में पद्म विभूषण मिला था। और रतन टाटा जी के स्थान पर अब नए हेड कौन है? नोएल टाटा जी हैं। आगे नेक्स्ट, दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से था? गुस्साड़ी। नेक्स्ट, रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास लिया है? हॉकी से। नेक्स्ट, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा है? 176वां रैंक है। छठा क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? हरियाणा को मिला है। 34 गोल्ड के साथ कुल कितने पदक पाए हैं? 104 पदक। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। थर्ड स्थान पर उत्तर प्रदेश है और चौथे स्थान पर राजस्थान है। राजस्थान कुल 64 पदक पाए हैं और 22 गोल्ड। और उत्तर प्रदेश कुल 64 पदक पाए हैं और 23 गोल्ड। ललन टॉप क्वेश्चन, आईयूसीएन के हैरी मेशल पुरस्कार किसे मिला है? विभव तालुकदार जी को। नेक्स्ट, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की है। इस कला का संबंध किससे है? झारखंड से है। और वर्ली पेंटिंग कहाँ की है? महाराष्ट्र की। मधुबनी बिहार की है। सांझी क्राफ्ट उत्तर प्रदेश की है। उस्ता कला राजस्थान बीकानेर की है। और कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट, 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसे मिला है? भुवनेश्वर को। वज्र प्रहार अभ्यास किसके मध्य होता है? इंडिया और यूएसए के मध्य। 7वां क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेककृति 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आईआईटी कानपुर में। और इस बार की थीम क्या है? पंता रे। हिंदी में इसका अर्थ होता है सब कुछ बहता है। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन हैं? चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के अनिल चौहान जी हैं। ललन टॉप क्वेश्चन, बैलन डी ओर 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? एतानी बोनामोटी जी को मिला है और यह स्पेन की हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च की गई है? उत्तराखंड में। और दीपम 2.0 योजना कहाँ प्रारंभ हुई? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर जी को। 8वां क्वेश्चन, ओडिशा ने डीआरडीओ ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है? VLSRSAM को। इसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और इसकी रेंज कितनी होगी? 50 किलोमीटर होगी। और कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ओडिशा के चांदीपुर स्थान पर। डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और इसके हेड कौन है? समीर कामत जी। वसारोध की बात करें तो यह कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। समर, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह भी एयर डिफेंस सिस्टम है। गांडीव की बात करें तो यह अस्त्र मिसाइल का नया नाम है और यह बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ललन टॉप क्वेश्चन, यू विन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? वैक्सीनेशन से है। आगे, भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत आदम्या और अक्षर का अनावरण कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए कौन सा मिशन भेजा है? सेंझोउ 19। इसके द्वारा कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण भी किया गया है। नेक्स्ट, गरुड़ शक्ति 2024 अभ्यास किसके किसके बीच होता है? इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य होता है। 9वां क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश में 7.7 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? म्यांमार में। इसके लिए थाईलैंड के पीएम सीना बात्रा ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है क्योंकि बैंकॉक में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप जहाँ से आया उसका केंद्र कहाँ पर है? सांग इंग शहर में है। म्यांमार की बात करें,
म्यांमार की राजधानी नापिता होती है और यहाँ की करेंसी क्यात है। और म्यांमार की बाउंड्री भारत के किन किन राज्यों से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार में इरावती नदी है और सान का पठार भी है। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा कंट्री बोलते हैं। म्यांमार का पहले नाम वर्मा था। 1 अप्रैल 1937 से पहले यह भारत के अधीन था। नेक्स्ट, जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को अवकेंद्र या हाइपो सेंटर बोलते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन। नेक्स्ट, इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? लद्दाख में। आगे, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? सुभा तोले जी। 10वां क्वेश्चन, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 कब मनाया गया? 28 मार्च को। और उद्देश्य क्या था? बहुभाषी और समावेशी इंटरनेट को बढ़ावा देना। ललन टॉप क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 3 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट, दिवंगत पूर्व न्यायाधीश KS पुट्टास्वामी का संबंध किससे है? राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 से है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? भारत की अध्यक्षता में। आगे, दुनिया के सबसे कम उम्र के फाइड शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से। 11वां, उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा बेसिन में हुई 3000 मीटर की गहराई पर तेल भंडार की खोज हुई है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।